अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम आए थे बाज़ार सब्जियाँ लेने, और ये यहाँ से हमसे की सब्जियों की शॉपिंग। सारी जगह मेन पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये देखिए जहाँ से लिए थे हमने आलू प्याज। तो बहुत ज़्यादा ना दिन टाइम गए थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ लगी हुई। देखिए लाइन में सारी रेहड़ियाँ आलू प्याज सारी चीज़ों की। जो रोज़ों से ना एक दिन पहले की बात है, 29वें रोज़े की बात है। तो वीडियो मैंने आज डाली थी क्योंकि वो दरमियान में वीडियो थी ईद की ना, इस वजह से तो रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये था कि दिन टाइम हम गए थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। गाड़ी में बैठे जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते थे ना, वहाँ पसीने से पूरा, एक तो रोज़े भी थे हमारे। तो मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, उसने हमें बड़ा तंग किया होता, कहती चलें आप साथ चलें, मेरी चीज़ें लेनी हैं। फिर हम लोग गए हैं, उधर जा रहे थे। तो फिर ये बाज़ार के अंदर हम लोग आए हैं, जहाँ पे फॉरन पे हम जब इंटर हुए ना, वहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था, और बहुत अच्छी चीज़ें थी इनके पास, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्रॉकरी भी थी, छुरियाँ, और उसके साथ तो वाली शॉप। और फिर ये बाजार के अंदर गए तो देख रहे थे किलो वाले स्टॉल लगे, क्योंकि इस वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि इतना तक खड़े तो ये चूड़ियों का स्टॉल था, बहुत ही अच्छी लग रही थी चूड़ियाँ। तो करके कोई ऐनक खा रहा था, कोई चूड़ियाँ खा रहा था, कोई टॉप्स दे रहा था, कोई रिंग्स दे रहा था। बस ऐसे छोटी छोटी मछलियाँ लगी हुई थी, माओ के साथ जिद करने की हमने ये लेना है वो लेना है। यहाँ से मेरी बेटी देख रही थी अपने लिए रिंग्स मैंने देखी है बटरफ्लाई वाली, वो देख रही थी, और उसमें पिन्ने वगैरह देख रही थी अपने लिए ना, तो वो देखी है। लेकिन समझ नहीं आ रही थी। एक रिंग्स थी, ये कह रही थी मुझे ये अच्छी लग रही, मुझे ये लेनी है, और मैं इसको कह रही थी ये वाली ले लो, ये बटरफ्लाई वाली अच्छी लग रही है। लेकिन वो फिर देख रही थी, लेकिन पता नहीं फिर उसको इधर से इस वाले स्टॉल थे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर हम आगे चले गए। यहाँ पे सारे आज ही सारा कुछ लोगों ने खरीद लेना है, और बाज़ारों में आप नहीं जाने मुँह रखने के लिए जगह नहीं थी। इतने लोग थे, औरतें थी, समझ नहीं आ रही कहाँ से जाना है शॉप के अंदर, कहाँ से बाहर आना है, इतना रश था। बहुत खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे, चीज़ें बच्चों ने फिर देखी हैं। हम बाज़ार से फिर जो है ना वो ये सब्जियां वगैरह ली, फ्रूट लिया, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमने ये देखें सारी सब्जियां, क्योंकि पहले ना हमारी कॉलोनी में ना आता है सब्ज़ी वाला, तो मैं उससे जो है ना वो सारी सब्जियां जो है ना ले रहे हैं। रोज़ाना सब्ज़ी फ्रेश की फ्रेश ही ले रहती होती हैं, बाकी तो चीज़ें इकट्ठी आई होती हैं, सिर्फ सब्ज़ी लेनी होती है। मतलब आलू प्याज लहसुन अदरक वगैरह सारी चीज़ें ना एक दफ़ा ही ले आते हैं। तो लेकिन सब्ज़ी जो है ना वो मैं फिर रोज़ाना की लेती हूँ। टमाटर वगैरह हर चीज़ घर में पड़ी होती है, सिर्फ सब्ज़ी लेनी होती है। तो मैं ना वो हम लोग बाहर किसी काम से गए, तो रास्ते में मुझे कहते सब्ज़ी वाला तो आ नहीं रहा आजकल, तो मतलब तुम जो है ना जो चीज़ें जैसे मैं ले देता हूँ तुम्हें, जो सब्ज़ियाँ लेनी है। वहाँ पे हमने फिर ये सारी सब्ज़ियों की शॉपिंग की। फिर हम ना अंदर बाज़ार गए, मेरी बेटी ने लेना था, वो 2-4 चीज़ें अपनी लेनी थी, उसने काम की। तो ये देखें, ये वहाँ पे वो सांचे मुझे मिले, मुझे बड़े अच्छे लगे ये ना, ये छुरी थी, और ये सलाद के लिए कटर सा था, और ये सांचे ये बड़े अच्छे मुझे ना मिले। तो फिर मैंने ये ले ली। और चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन वहाँ पे वो थी नहीं, तो फिर गर्मी पड़ी थी, तो बच्चे फिर घबरा रहे थे, तो फिर हम वापस आ गए। और प्याज ये देखिए पड़ा हुआ है, अब इसको मैं सारी चीज़ों को समेटूंगी साफ़ सुथरा करके। तो फिर सारी चीज़ों को स्टैंड में, ये देखिए स्टैंड में पड़ा होता है, स्टैंड को साफ़ करके नीचे अखबार बिछा के, तो फिर जो है ना इन सारी चीज़ों को लहदा करके तो रखूँगी। जो चीज़ें मतलब जो ज़्यादा होता है ना, फिर मैं अगर ज़्यादा हो स्टैंड में पूरा नहीं, तो फिर इस वाली टोकरी में डाल लेती हूँ, वैसे भी स्टैंड में पूरा आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है ना हम इसको बस सारी चीज़ों को संभालती हूँ, जो बनाने वाली चीज़ें वो बना के रखती हूँ। तो सारी चीज़ें हैं जो है ना वो उनको मैं समेट देती हूँ। ये देखें जी, फिर मैंने जल्दी बनाई गोभी। तो आज गोभी पकानी थी, तो अभी रोज़े में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। आपको पता है ये जो एंड वाले रोज़े होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा बंदे को फील हो रहे थे, और गर्मी भी एकदम से ना ज़्यादा होती जा रही है। तो रात को जाएँ तो फिर भी मौसम बेहतर होता है, लेकिन दिन के टाइम आप लोगों को पता गर्मी होती है। जो मैंने सारी चीज़ें डाल के ना गोभी के अंदर तो मैंने रख दी हैं। पहले मैंने रेसिपी इसकी शेयर की हुई है, इसमें मैंने दूध भी डाला है, अजवाइन भी थोड़ी सी डाली है, बाकी रूटीन के जो मसाले हैं ना सारे वो मैंने डाले हैं।
डाल के तो अब मैं ऊपर इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये हल्की आंच में पक जाएगी और मैं बाकी जो है ना सारी निकाल के रखी हुई है, इनको सबको अब मैं बनाऊँगी क्योंकि रोज़े में भी टाइम है। तो मैंने कहा चले अब मैं ना उतने दिन इनका काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये सारी सब्जियां जो है ये मैं तैयार करूँगी। ये देखें सारी बना के तो अच्छी तरह इनको धो के सुखा के तो बॉक्स में डाल के रख लूँगी, फिर मुझे बाद में आसानी हो जाएगी। ये देखें क्योंकि आजकल ना काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो काम की वजह से ना हमारी काम वाली है तो वो भी 3-4 दिन से ना आ नहीं रही। तो उसके अब्बू की ना डेथ हो गई है, वो वहाँ गई हुई है तो आ नहीं रही, इसलिए काम जो है ना फिर वो खुद सारा करना पड़ता है। तो काम का बर्डन भी ज़्यादा है, रोज़े भी ज़्यादा रखने होते हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, वो सारे काम ऐसे चल रहे हैं। तो आज ना मेरी बेटी ने ज़िद पकड़ी थी तो इसलिए हम बाज़ार गए और गए भी धूप में। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो आ रही थी ना, गर्मी थी ना बाहर। कभी बाहर मैं तो कम ही निकलती हूँ बाहर, लेकिन आज गए तो एहसास हुआ कि वाकई बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब जल्दी जल्दी ना आ रही है।